हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म टॉपर्स सिस्टम पर। तो क्लास 12th वालों, फिजिक्स के पेपर के लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिपीटेड है, यानी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 5 फरवरी को होने वाले फिजिक्स के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस सेशन को मिस नहीं करना, बहुत ज़रूरी सेशन है। ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को कर लेंगे तो कल के आपके पेपर में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज। ये रे ऑप्टिक्स का सवाल है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया है, यानी एफ की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि पावर जो होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो पावर आपका क्या हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ डायोप्टर में दिया है तो उसके लिए आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करना होगा तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको डायोप्टर में कन्वर्ट करते हैं, 1 डायोप्टर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते तो ये 2/10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1/5, 5 उधर चला जाएगा तो यानी ये +5 डायोप्टर होगा। क्या होगा? +5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी +5 डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कब पॉसिबल नहीं है? जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है किस मीडियम से, कहाँ से? ग्लास इंटू वाटर, वाटर इंटू ग्लास, वाटर इंटू एयर, ग्लास इंटू एयर। तो इसमें आपको दोनों मीडियम बताना है। तो कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता? जब वाटर इंटू ग्लास रिफ्रैक्शन करा जाए लाइट का, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इंटू ग्लास। ठीक है, अगला सवाल द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू 7 कलर थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रिज्म के जरिए जो हम लाइट को स्प्लिट करते हैं 7 कलर्स में, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, या रिफ्रैक्शन कहते हैं, या डिस्पर्सन कहते हैं, या डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन इज द प्रोसेस बाय विच लाइट स्प्लिट फ्रॉम 7 कलर, ठीक है, थ्रू प्रिज्म इंटू 7 कलर थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्सन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई जो है ब्लू कलर होता है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला सवाल इफ अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल्स इनसाइड इट विल बी। क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होगा, पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म होगा, निगेटिव एंड यूनिफॉर्म होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। क्या होगा? पोटेंशियल जो होंगे वो पॉजिटिव और यूनिफॉर्म होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, या इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। तो जीरो रेजिस्टेंस होता है एक आइडियल एमीटर का। क्या होता है? जीरो रेजिस्टेंस। इजी क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से हर क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, अगला सवाल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ। द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बिकम कितना होगा? एक न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 16R आएगा। यानी जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 16R आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर का रेजिस्टेंस R है, डायमीटर अगर उसका हाफ कर दिया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे, R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ से आप रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो 16R आएगा। ठीक है, इजी है। अगला सवाल द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर इच कंडेंसर फॉर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर इज। क्या होगा? चार्ज, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, या कैपेसिटी। तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं।
1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर केजी, या 1/67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर केजी, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, 6.67 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। बच्चे कंफ्यूज करेंगे और जो आंसर लगा देंगे वो बी लगा देंगे, जो कि गलत आंसर है। ये 1/67 स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, स्पेसिफिक चार्ज पूछा है तो वो होगा 1/8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। दे N1 जो N1 और N2 दो है कॉइल्स है, तो अगर रिस्पेक्टिवली लगाएंगे तो N2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है N1 से, N2 ग्रेटर देन N1। अगला सवाल है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of capacity 5 mu F combined to form a big drop. What is the capacity of the big drop? ये कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप पूछा है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इजी है। तो ये आपका आएगा 20 म्यू एफ, ठीक है, 20 म्यू एफ आ जाएगा इसका। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से कौन सी रेज डिफ्लेक्ट नहीं होती, अल्फा, बीटा, गामा रेज या पॉजिटिव रेज। तो गामा रेज जो है वो डिफ्लेक्टेड नहीं होती है। द पावर फैक्टर ऑफ कोक कॉइल इज, पावर फैक्टर ऑफ कोक कॉइल क्या होता है, 90 डिग्री, 1, 0 या 180 डिग्री, तो वो 0 होता है। क्या होता है, 0, ठीक है। निकेल क्या है, निकेल क्या है, इजी क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या नन ऑफ दिस। तो निकेल जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। निकेल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। अगला सवाल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस सरफेस ऑफ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। सी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। द फोकल लेंथ यानी एफ पूछा आपसे, क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, इजी है, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। For any atom of atomic number 2, the energy of electron in any given orbit is proportional to z square, proportional to z square, ठीक है। The impurity element used for p-type semiconductor, वो कौन होता है, वो बोरॉन होता है, बिस्मुथ होता है, आर्सेनिक होता है या फास्फोरस होता है, तो वो बोरॉन होता है। कौन होता है, बोरॉन, ठीक है। अगला सवाल है, when two bulbs of power 60 watt and 40 watt are connected in series, then the power of their combination will be, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा वो क्या होगा। सीरीज में अगर हम लगाते हैं 60 वाट, आपको एक बल्ब की पावर दिया हुआ, दूसरे बल्ब का पावर जो है वो 40 वाट है। तो आर आप क्या पढ़ते हैं, जो होता है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। आर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी। अगर हम R1 की बात करें तो R1 हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 40, पहला जो है वो 60 वाट है, ठीक है, 60 वाट का। तो पावर इसका क्या हो जाएगा, 60 वाट। फिर दूसरा रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 40 वाट। ये दोनों रेजिस्टेंस है, इस दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो सीरीज में सिंपली ऐड करते हैं। तो आर टोटल निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे। R1 की वैल्यू जो है वो आपके पास है वी स्क्वायर अपॉन में 60 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 40। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इजी है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वी स्क्वायर कॉमन है, वी स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो 1/60 और 1/40, सिंपल है। इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम लेने पर आपका आ जाएगा 120 और इधर 2 प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर 5/120, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। 120 को 5 से आप कट करेंगे तो 24, यानी वी स्क्वायर अपॉन 24, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 24 वाट होगा। कितना होगा, 24 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो है वो है, द susceptibility of paramagnetic substance is constant, is infinity, is zero या depends on magnetic field। तो वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट, ठीक है। अगला सवाल है, वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस मैग्नेटिज्म या इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वर्किंग इफेक्ट ऑफ जो वर्किंग ऑफ डायनामो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। द ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और
पोटेंशियोमीटर, तो ये जो होता है वोल्ट मीटर से नाप जाता है, और वोल्ट मीटर, ठीक है, EMF वोल्ट मीटर से नापते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज 0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज 0। इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डायनामो। वो कौन इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो डायनामो। क्वेश्चन है, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन दी रेटिना, रेटिना पे जो ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो वो इमेज कैसा होता है, यानी रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजुअल रीजन, बामर, ब्रैकेट, लियमन या पास्कल। तो ये पहला हो जाएगा बामर सीरीज में, इसमें आप इस रीजन में स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई करता है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सरफेस डेंसिटी यानी सिग्मा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा Q अपॉन A, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जूल, वोल्ट या न्यूटन एम्पियर, न्यूटन अपॉन एम्पियर, तो वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस इज 5 ये कलर कोड भी आपसे पूछता है, तो कलर कोड को भी अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स AC इंटू DC, इट कन्वर्ट DC इंटू AC, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज DC वोल्टेज, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज AC वोल्टेज, तो इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज AC वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है कौन फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो डिस्टेंस है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन, एनिहिलेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स या न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। Which of the following is the best conductor of electricity? No doubt silver is the best conductor of electricity, easy question. Which of the following is not a fundamental particle? Alpha particle is not a fundamental particle. Neutron, electron and proton is fundamental particle. Alpha particle is not fundamental particle. Which of the following is the frequency range for TV broadcasting? इसका frequency range क्या है, 300 to 300 Hz यानी हर्ट्ज, 30 से 300 kHz या 30 से 300 MHz या GHz, तो मेगा हर्ट्ज जो है ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 30 to 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। वोल्ट मीटर मेजर रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट या नन ऑफ दीज, तो वोल्ट मीटर जो है इनमें से किसी को मेजर नहीं करता, नन ऑफ दीज जो होगा इसका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी B जो होगा इसका आंसर होगा 1 फैराड इज इक्वल टू 1 CV-2, ये आपका हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज 1/2 CV², पोटेंशियल एनर्जी जो होता है चार्ज पार्टिकल कंडक्टर का 1/2 CV²। 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 to the power 3 mH, 10 to the 6 mH, 10 to the power -3, 10 to the power -6 mH, तो 10 to the power 3 mH हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट, ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन करेक्ट है, AND/OR/NOT, ये करेक्ट फंडामेंटल गेट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू dV/dx, क्या है, dV/dx, सीधे आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, dV/dx। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ N इज नॉट पॉसिबल रिलेशन टू Q इज इक्वल टू NA, इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो वो 4.2 नहीं है, डेसिमल में नहीं आ सकता। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का यूनिट कौन है, कूलम, एम्पियर, वोल्ट या कूलम अपॉन वोल्ट, तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ कैपेसिटी कौन है, कूलम अपॉन वोल्ट। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ प्लेट, साइज ऑफ प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो चार्ज ऑन प्लेट्स, ठीक। अगला सवाल,
kilowatt is the unit of energy. Kilowatt hour is the unit of energy. If two converging lengths of equal focal length are kept in contact, then the focal length of the combination will be. अब टू इक्वल बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है इक्वल फोकल लेंथ का लेंस लगा हुआ है, यानी F1 और F2 जो है वो इक्वल है। आपने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन में जो F होता है वो 1/F1 प्लस 1/F2 होता है। यहाँ से बहुत ईजी न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, ये दोनों सेम ही है। तो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2F, 1/2F हो जाएगा। F1 और F2 सेम ही है तो 1/2F। यहाँ से आप सर इससे मतलब F की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, हाफ F/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा F/2 हो जाएगा। F की वैल्यू क्या हो जाएगी F/2 हो जाएगी, यानी F/2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, Gauss law states that the electric flux through a closed surface is proportional to the charge enclosed। यही इसका आंसर होगा proportional to the charge enclosed। ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें से कई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। और शॉर्ट आंसर व लॉन्ग आंसर के वीडियो के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट आंसर वाली वीडियो आ रहे हैं, उसको भी आप पढ़ लेंगे, उसके पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर के लिए गेस हो जाएगा। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।